शाहिद मेहरबान टीवी की तरफ से अपने तमाम चाहने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। हमें आज़माने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लीजेंड अदाकारा नबीला के बारे में, जिन्हें मलका-ए जज्बात कहा जाता था। उनकी आवाज़ बड़ी गरजदार और पुरसोच थी। गोलियां चलान तो पहलो इन्ना जरूर सोच लगी कि एक बिनती चुरानी मैं हूं। जवानी में ही उन्होंने मां के किरदारों में ऐसी यादगार परफॉर्मेंस दी जो शायद किसी और अदाकारा के बस की बात न थी। वो अदाकारी में हकीकत का रंग भर देती थी। मैं पागल नहीं, बदमाश। मैं बदमाश, मेरा खामद बदमाश, मेरा पुत्र बदमाश। नबीला का असल नाम शीरीन गुल था। 1947 को लाहौर में पैदा हुई तल्लक पश्तून फैमिली से था। SM यूसुफ साहब ने इन्हें फ़िल्म दुल्हन में मुतारफ़ करवाया जो 1963 में रिलीज़ हुई और फिल्मी नाम इनका नबीला रख दिया। इसके बाद SM यूसुफ साहब की ही फिल्म आशियाना में इन्होंने काम किया जो 1964 में रिलीज़ होने वाली ये फिल्म सुपरहिट हुई। 1966 में पैदागीर में सेकंड हीरोइन आई। फिल्म के हिदायतकार मलक अमीन साहब थे। इस फिल्म में अकमल का डबल रोल था। 1966 में ही इनकी एक यादगार फिल्म बदनाम रिलीज़ हुई जिनसे इन्हें शोहरत मिली, जिसमें नबीला ने बहुत ही यादगार रोल अदा किया। फिल्म की कहानी सादत हसन मंटो के अफसाने झुमके से अडाप्ट की गई। फिल्म सुपरहिट हो गई और नबीला की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया। इस फिल्म में नबीला ने अलाउद्दीन की बीवी का रोल अदा किया और इस फिल्म का एक गाना बड़े में मुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, सदर पाकिस्तान याहिया साहब ने भी सेम सेट लगवा कर नबीला को बुलाकर उन्हीं से सुना और उन्हें काफ़ी तोहफे तोहफ़ों से नवाजा। बदनाम को रूसी ज़बान में डब करके रूसी मेले में भी रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने नबीला को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और नबीला पर दौलत की बारिश होने लगी और नबीला ने बड़े लोगों की महफ़िलों को अटेंड करना शुरू कर दिया और यहीं से नबीला को नशे की लत लग गई जिसने इनके फिल्मी कैरियर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 1968 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म 14 साल में यूसुफ खान के साथ हीरोइन आई। फिल्म ने खातर खा बिजनेस ना किया। इसके बाद नबीला ज़्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने लगी और इसके बाद इनकी एक फ़िल्म आई बदमाश पुत्र, जिसमें उन्होंने पागल माँ का किरदार किया। फिल्म का टाइटल यूसुफ खान साहब ने अदा किया और नबीला ने माँ के किरदार में यादगार परफॉर्मेंस दी। तू नहीं जानता कि मैं एक बदमाश पुत्र दी मां हां कि जेड़ा मेरे नाल पट के गल करे मैं उन्हां दी अखां काट देवा। 1973 में रिलीज़ होने वाली फिल्म ज़िद्दी इनके करियर की यादगार फिल्म थी। इस फिल्म में भी टाइटल रोल यूसुफ खान साहब थे और नबीला ने इस फिल्म में चुदरानी का यादगार रोल अदा किया था। इसी रोल को बाद में हसन अस्करी साहब की फिल्म चुदरानी में अंजुमन ने अदा किया था। नबीला ने तकरीबन 100 के करीब फिल्मों में काम किया जिनमें ज़्यादातर पंजाबी और 25% उर्दू फिल्में थी। इनकी आखिरी फिल्म मोहब्बत और मजबूरी थी। नबीला ने गैर फिल्मी शख्स से शादी कर ली थी और शादी के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। उनसे इनकी एक बेटी पैदा हुई। ये शादी ज़्यादा देर ना चल सकी और तलाक हो गई। तलाक के बाद नबीला बहुत ज़्यादा नशा करने लगी जिससे इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। नबीला लाहौर में ही एक फ्लैट नुमा कमरे में अपनी बेटी के साथ रहती थी और जवानी में ही तकरीबन 35 साल की उम्र में 11 जुलाई 1979 को उसी फ्लैट में अपने खालके हकीकी से जा मिली और लाहौर में दफन हुई। उनकी कब्र के बारे में भी कोई नहीं जानता। उनकी मौत के बारे में भी काफ़ी लोग शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। कोई कत्ल और कोई ख़ुदकुशी कहता है। गैब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है। बहर कैफ फ़िल्म इंडस्ट्री में उनकी खदमात को भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाया और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपकी मोहब्बतों का तलबगार, हिदायतकार शाहिद मेहरबान।